मेरा मानना था कि पत्नी के साथ प्रेम वासना और उसकी सभी ज़रूरत यदि मैं पूरा करूं, तो जीवन अच्छे से कटेगा और मैं पूरी तरह से तैयार था। शादी करने के लिए मैं मेरा खुद का व्यापार है, तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्मार्ट हो, व्यापार में मेरा काम संभाल सके। 10 लोगों के साथ उठना बैठना हो तो उसे तरीका आता हो। कई लड़की छटने के बाद अंजलि से मेरी शादी हुई। अंजलि दिखने एवं किसी परी से कम नहीं थी, सुंदर के साथ दिमाग भी, और मैं तो पहले ही तैयार थे। शादी के 3 महीने तो मैंने उसे खूब खुश रखा। हमारे बीच जिस्मानी संबंध बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसी लड़की मिल गई है जो बिना बोले मेरी ज़रूरत समझती है। एक अच्छे शादीशुदा रिश्ते के लिए शारीरिक सुख का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक मियाद होती है। धीरे धीरे सेक्स से भी मन हटने लगा था, और काम के दबाव की वजह से भी ये करने का मन नहीं करता था। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू हो रही थी। मैडम की डिमांड थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ एक अलग फ्लैट में रहूं। मैंने बोला, क्यों? ऐसा क्या दिक्कत है? तो उधर से जवाब आता, मुझे प्राइवेसी चाहिए, और जो मम्मी पापा के रहते पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला, अरे कैसी प्राइवेसी, अपना घर है, अपना कमरा है, जैसे मन रहो। तो वो बोलती है, तुम्हें जितना आसान लगता है उतना नहीं है। मैंने पूछा, कैसे? उसने बोला, तुम घर में क्या पहनते हो? मैंने जवाब दिया, निक्कर और बनियाई। हाँ, तो मैं नहीं पहन सकती है। अगर तुम हो तो पहन लूँगी, पर मम्मी पापा के सामने नहीं। तुम्हें जैसे मन करता है तुम वैसे रहते हो, लेकिन मुझे दिन भर कुर्ती लेगिंग सलवार सूट ये सब पहनना होता है। मैंने मैडम से तुरंत बोला, तो क्या इसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो? उनका जवाब था, हूँ, लेकिन जितना शर्ट्स और टी शर्ट में रहती हन उतना नहीं हूँ। देखो, मैं जब घर मायके जाती हूँ तो पापा हो या मम्मी, आराम से निक्कर और टी शर्ट पहन के सोफ़ा पर बैठ जाती हूँ। लेकिन यह मुझे मर्यादा में रहन पड़ता है। कहने को तो अपना घर है, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर हूँ। मुझे भी लगा, यार बात तो सही कह रही है। ये मैंने इस बारे में अपने माँ पापा से बात की। पापा को तो कोई आपत्ति नहीं थी, पर माँ राज़ी नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि मेरा घर है, बहू को मेरे हिसाब से रहना होगा। अब मैं इस आपत्ति में फंसा हुआ हूँ कि माँ मेरी अपनी है जिसने मुझे जन्म दिया है। पत्नी वो है जिसके साथ आगे की पूरी ज़िंदगी कटनी है। अब शादी को 8 महीने ही हुए हैं। पत्नी चाहती है कि मैं अलग रहूं, छोटे कपड़े पहनूं। माँ चाहती हैं कि पत्नी उनके हिसाब से रहे। इसलिए दोनों में काफ़ी अनबन होती है, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। इसी दौरान मेरी नज़र एक दिन मैडम के फ़ोन पर गई, और इंस्टाग्राम खुला हुआ था, जिसमें एक कपल जो आईआईटी से पढ़ा लिखा था, रील बनाकर ये बता रहा था कि क्यों लोगों को अपने माँ बाप से अलग रहना चाहिए। एक बार स्क्रॉल किया तो नई रील आई। उसने बता था कि कैसे ससुर के रहने से लड़कियों की आज़ादी छिन जाती है। तीसरी बार किया तो एक रील आई जिसमें यह बात रहा था कि कैसे माँ बाप से अलग रहने पर आपस में प्यार बढ़ता है। मैं तुरंत इनकी समस्या समझ गया कि वास्तव में दिक्कत प्राइवेसी, प्यार का काम होना नहीं है। दिक्कत है आज कल के क्रिएटर जो कुछ भी मन में आए वो बना देते हैं। मैंने सोचा इस बारे में कि भले बना तो रहे हैं, पर बात तो सही बोल रहे। फिर मैंने अलग अलग सोर्स से ये जाने की कोशिश की कि माँ बाप क्या चाहते हैं। जवाब मिला, माँ बाप अपने बुढ़ापे में बस हमारा साथ चाहते हैं। व्यापारिक बैकग्राउंड होने की वजह से अलग अलग लोगों के माता पिता से जान, उन्हें बस हमारी उपस्थिति चाहिए और कुछ नहीं। ये बात सुनकर मैं स्तब्ध था और सोचा, किसी भी कीमत पर माँ बाप को छोड़ना सही नहीं है, बल्कि सही लड़की से शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़की हो या लड़का या बच्चे या माँ बाप, उन्हें इन बेफिजूल के रील वाले कल्चर से अलग ही रखना चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पत्नी को साथ में ऑफिस लेके आया। देखता जब भी वो रील देखती, मैं उसे कोई काम देता, वो फ़ोन नीचे रखती। ऑफिस में बड़े डॉक्टर आते, उन्होंने भी रील से होने वाले नुकसान को बताया। धीरे धीरे रील देखना बंद हो गया, और पत्नी का अलग घर में रहना और प्राइवेसी ना मिलना वाला दिक्कत भी ख़त्म हो गया। आज भी कभी कभी उन्हें छेड़ने के लिए बोल देता हूँ कि अलग घर ले लेते हैं। तुम्हें छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत होगी तो मुझे आंख दिखाने लगती है। दोस्तों, ये समस्या सभी के घर में है। एक बार ज़रूर देखिए। ये मोबाइल अनजाने में हमारे परिवार संस्कार और संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहा है।